सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अतीश है और आप देख रहे हैं फॉरएवर गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। तो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के अंदर हमने विरीडियन सिटी के जिम लीडर जियोवानी को हराकर अपना 8th बैच ऑब्टेन किया था। और यहाँ पे आप लेवल अप्स देख सकते हैं। हर पोकेमॉन 55 लेवल का हो चुका है एक्सेप्ट ड्रैगो जो 54 पे। और हमारे हाइड्रा ने एक नया मूव सीख लिया, बाकी किसी ने नहीं सीखा है। इसने सीख लिया स्कल बैश, जो मैंने इसे सिखा दिया बाइट की जगह, सॉरी वाटर पल्स की जगह। तो आज चलिए हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आइलैंड नंबर 2 पे आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है जो पिछली बार मैंने अपनी मूर्खता के कारण नहीं करा। मैंने सिर्फ अपने ग्रासी को एक अल्टीमेट फ्रेंजी प्लांट सिखा दिया, पर हाइड्रा और चारिज़ार्ड फायरी को नहीं सिखाया। तो मैं इन्हें भी सिखा दूंगा। ओ दिस इज चार्जार्ड, दिस इज द वन पोकेमॉन दैट आई डिमांडेड इज वर्दी ऑफ लर्निंग माय मूव। तो ब्लास्ट बर्न। हाँ गाइस, तो चार्जार्ड और मुझे लग रहा था कि आंटी तीनों में से सिर्फ किसी एक को ही मूव सिखा सकती है, पर ये तीनों पोकेमॉन को सिखा सकती है मूव। ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा फायरी अब सीख लेगा मूव, तो ये सुपर डुपर ग्रेट रहेगा। ब्लास्ट वन का पावर 150 है एंड देयर वी गो। आई थिंक किसे बुलाओ, रॉक स्लाइड का ही पावर सबसे कम है, पर अब ये रॉक टाइप मूव है, इसको फायर टाइप मूव रिप्लेस कर लेगा यार। चलो कर ही लेगा। वैसे भी फायरी के सामने ज़्यादातर पोकेमॉन वाटर टाइप ही आएंगे, और वाटर टाइप के खिलाफ रॉक टाइप मूव इतना इफेक्टिव वैसे भी नहीं रहेगा। आई डेंट थिंक आई कुड टीच दैट मूव। तो अब गाइस हमारी बारी है हाइड्रा को सिखाने की एक मूव। सो हाइड्रो कैनन सीखेगा, जो इसके नाम से बहुत सिमिलर है, बट दैट इज़ रियली ग्रेट। अरे क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे घर से इसके निकल के दोबारा इसके घर के अंदर आना पड़ेगा, तभी ये मुझे वो मूव सिखा देगी। And there we go. I perfected the ultimate move of this time, but no one will believe me. This is Blastoise. This is the Pokemon that I demanded. For your Blastoise is worthy of learning the ultimate move. Will allow your Blastoise to learn Hydro Cannon. Yes, of course. तभी मैं आंटी आपके पास आया हूँ। प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे हाइड्रा को हाइड्रो कैनन सिखा दीजिए। There we go, guys. तो अब इसका कौन सा मूव भुलाऊँ, मेगा पंच या बाइट? इन दोनों में से कोई एक मूव भुलाऊंगा। 150 पावर है इसका, सर भुलवा नहीं सकता। सर बहुत पावरफुल भी है। स्कल बैश, मेगा पंच, बाइट 60 ना। लेट्स गो विद बाइट ओनली। तो बाय बाय बाइट। चलो भाई, बाइट ही भुला दूँ क्या? बाइट ही भुलाएंगे, हाँ। सो देयर वी गो, हमने बाइट को भुला दिया है। एंड आवर हाइड्रा हैज लर्नड हाइड्रो कैनन। हैव नो रिग्रेट्स, नाउ आई कैन लिव, नाउ आई कैन लिव इन माय लाइफ। ओके, तो इसने तीनों पोकेमॉन को सिखा दिया मेरा मूव। तो अब क्या करें, स्पार्की को इन फ्रंट रख लेते हैं। तो चलिए अब गाइस, अब विरीडियन सिटी में वापस चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ से ही रास्ता है इंडिगो प्लेटो, जहाँ पर हमारा पोकेमॉन लीग होगा। वहाँ पर अब मुझे नहीं पता कि इस पोकेमॉन लीग के अंदर क्या कौन कौन से ट्रेनर्स के साथ मुझे बैटल करना पड़ेगा, पर मैं तो चाहता हूँ कि मैं जो भी कैंटो का चैम्पियन आई थिंक लांस है, उसे हरा दूँ। तो इस अंकल से बात कर लेते हैं, देखते हैं कुछ नया है कि इनके पास अभी भी वही सब पुराना मटेरियल है, तो इनसे बात करने का तो कोई ज़रूरत नहीं। देयर वी गो। तो अब इनसे बात करके चले। ओहो देयर, वेयर डू यू वांट टू सेल? वापस से वर्मिलियन सिटी में चले जाते हैं गाइस। देयर वी गो गाइस, हम वर्मिलियन सिटी में आ चुके हैं। नाउ वी विल यूज फायरी टू गो बैक टू, ये रहा विरीडियन सिटी। यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट जाकर सीधा जाएंगे तो हमें हमारा डेस्टिनेशन इंडिगो प्लाटू का होगा। बट बाइक उठा के चलते हैं जल्दी से, कोशिश करते हैं कि इस एपिसोड में हम वहाँ तक पहुँच जाए। देयर वी गो। यार ये रवि आ गया तंग करने। व्हाट अतिशय, व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर। सो यू आर गोइंग टू द पोकेमॉन लीग। You collected all the badges too? That's cool. Then I'll whip you. Atisha, ask warm for the Pokemon League. Come on. There we go guys. I think ये हमारी लास्ट फाइट होगी रवि के साथ। पोकेमॉन लीग में भी हो सकती है, क्योंकि इसके पास भी 8 बैजेस हैं। आई बिलीव कि हम इसे इजीली हरा दे। इसकी टीम शुरुआत 47 लेवल। चलो लेवल तो इसका भी कम ही है, पर इसका ब्लास्टॉइज अच्छे खासे लेवल का हो सकता है। लेट्स गो फॉर थंडर बोल्ट। आई थिंक इनफ रहेगा एक पिजॉट को हराने के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज, देयर वी गो। पिजॉट हैज बीन डिफीटेड।
Sparky gained 1731 experience points, and he is sending Rhyhorn a ground type Pokemon. So let's go for Drago. So everybody knows Drago has learned Surf, so it will be very useful. गाइस अभी भी ड्रैगो का मूव सेट बहुत वाहियात है. इसके कोई भी सुपर मतलब इतना अच्छा मूव नहीं, इसके पास ड्रैगन मूव्स थे पर कोई पावरफुल ड्रैगन मूव नहीं है. आई थिंक इसको ड्रैगन आउटरेज सीखने में भी बहुत मेहनत लगेगी और इतनी मेहनत मैं करना नहीं चाहता. बट स्टिल व्हाट कैन वी डू. चलो उसका लेवल अप तो होगा. मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आउटरेज सीख ले, क्योंकि वो इकलौता सही मूव है ड्रैगन टाइप का जो इस गेम में अवेलेबल है. एक ग्राउलिथ. हाँ तो हाइड्रा का गया मेरा. ये रहा मेरा हाइड्रू. जाओ हाइड्रा. या भाई. ओके तो अभी भी इसने अपने पोकेमॉन को लगता है सारे पोकेमॉनों को फुली इवॉल्व नहीं किया है, क्योंकि रायहॉर्न और ग्राउलिथ तो अभी भी इवॉल्व नहीं हुए हैं. आई बिलीव इसके बचे हुए 3 पोकेमॉनों का भी यही हाल हो. हाइड्रो कैनन करते हैं टू चेक इस पावर. एनिमेशन तो सुपर ओपी है एंड पावर से भी ज़्यादा ओपी है. एक मूव में ग्राउलिथ का काम तमाम हो चुका है. देयर वी गो. सो एग्जीक्यूट. अच्छा इसने अभी 3 पोकेमॉन को एनिवॉल्व नहीं किया है. ओके सो फायरी की बारी है. ब्लास्ट बर्न की पावर चेक करनी है यार मुझे. एक बार देख लेते हैं ब्लास्ट बर्न कितना शक्तिशाली मूव है. देयर वी गो. कहाँ गया ब्लास्ट बर्न. ये रहा. हाँ सेकंड नंबर पे है. तो लो भाई ब्लास्ट बर्न खा तू. Okay, there we go, guys. Blast burn super effective. Execute has been fainted. We proceed forward. We gain some XP. अगला पोकीमॉन है इसका ब्लास्टोइज, जिसके लिए ग्रासी विल बी सुपर डुपर गुड, क्योंकि ग्रासी ग्रास टाइप है. सो देयर वी गो. ब्लास्टोइस लेवल 53. इसके हाईएस्ट पोकेमॉन का लेवल ही 53 है. क्या बात हुई. रेन डांस से शुरुआत कर रहे हैं. कोई नहीं हम भी करेंगे फ्रेंजी प्लांट. आई थिंक इट विल बी सुपर इफेक्टिव एंड इनफ टू डिफीट ए ब्लास्टोइस. यस बॉय वी कैन कंटिन्यू. तो अब इसका लास्ट पोकेमॉन बचा है विच आई बिलीव इज अलकजाम. और अलकजाम सबसे खतरनाक पोकेमॉन है इसकी टीम का. मेरे पास ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं है गाइस जो एक अलकजाम को हरा सकता है. सो मैं फायरी पर को ही भेज देता हूँ. वो कुछ कर सकता है क्योंकि वो मेरा एस है. देयर वी गो. नीडो उसके सामने. नीडो ग्रासी बहुत कमज़ोर रहेंगे क्योंकि वो पॉइजन टाइप है. बट कोई नहीं. लेट्स सी व्हाट कैन हैपन. फ्लेम थ्रोवर या ब्लास्ट बर्न या हीट वेव. हीट वेव कर देते हैं. ब्लास्ट बन के तो मैं सोने के चांसेस हैं वैसे तो. हीट वेव के भी बट स्टिल वी कैन टेक द रिस्क. यार सह लिया बट बर्न हो गया. सिंक्रोनाइज हैज़ नो इफेक्ट ऑन फायरी. सिंक्रोनाइज का क्या मतलब होता है भाई. इसकी एबिलिटी है क्या सिंक्रोनाइज, जो इस पर स्टेटस इफेक्ट आएगा वो सामने वाले पोकेमॉन पर भी आ जाएगा. ये तो सोचना पड़ेगा. ये तो थोड़ा डेंजर हो सकता है माल. is hurt by its burn. Again heat wave करते हैं. there we go. I think guys हमने इसके 6 के 6 पोकेमॉन हरा दिए हैं. Pidgeot, Rhyhorn, Execute, Growlithe, Blastoise and an Alakazam all have been defeated. There we go. There we go. Oh what? Are you like serious or kidding me? I expected कि ड्रैगो को 60 लेवल पे इवॉल्व होता है. ये तो 55 पर ही इवॉल्व हो गया. बट कोई नहीं गाइस. हमारा ड्रैगनेयर हैज़ बीन इवॉल्व्ड इनटू ए ड्रैगोनाइट. नाउ इट हैज़ बिकम ए स्यूडो लेजेंडरी पोकेमॉन. गाइस आपको पता होगा मेरे 6th पोकेमॉन के लिए मैं कितना कंफ्यूज्ड था. लाइक मैं सोच रहा था कि मैं किसे रखूँ. मेरे दिमाग में 3 पिक्स थी. डोड्रियो नॉर्मल फ्लाइंग टाइप, ड्रैगनाइट ड्रैगन फ्लाइंग टाइप और राइडॉन रॉक और ग्राउंड टाइप. तीनों ही बहुत ही ओपी पोकेमॉन हैं. तीनों के स्टैट्स भी अच्छे हैं, मूव सेट भी अच्छा है और उनका वो मेरे फेवरेट भी हैं. मुझे तीनों ही बहुत पसंद हैं. तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं किसे चुनूँ इन तीनों में से. तो फिर लास्ट मैंने सफारी जोन में गया और मैंने सोच लिया कि कुछ ऐसा पोकेमॉन पकड़ते हैं जो लोग कम रखते हो. ऐसा नहीं है कि लोग ड्रैगनाइट को नहीं रखते बट स्टिल कम रखते हैं.
इसलिए मैंने उसी को रख लिया, क्योंकि सूडो लेजेंडरीज को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। और ये इसकी वीकनेस भी सिर्फ 2 ही है, ड्रैगन और आइस टाइप। और ठीक है, उन दोनों के सामने बहुत तगड़ा वीक है, पर अच्छी बात भी नहीं है ये। बट कोई नहीं, आप देख सकते हैं गाइस, इसका HP 172 और अटैक सुपर OP 200 है। इसका थोड़ा स्पीड कम है, सिर्फ 108, और ये इसका मूव सेट में बस विंग अटैक ऐड कर दिया ट्विस्टर की जगह। नाउ लेट्स कंटिन्यू, चलिए सीधा आगे चलते हैं। ओके, ये आ गया शायद से। अब गाइस, हमारा पहला बैटल शायद आज होने वाला है। आज हमारा पहला बैटल होने वाला है। क्या किसके साथ होगा वो सामने रही पोकेमॉन लीग। यहाँ पे आप आइटम्स देख सकते हैं मेरे प्यारे पोकेमॉन्स के, उनका मूव सेट। ये रही हमारी फाइनल टीम, जिसके साथ हम पोकेमॉन लीग में जो भी होगा उसको चैलेंज करेंगे, उसको हराएंगे। ड्रैगो इज इन फ्रंट, लेट्स गो बॉय। ये क्या है, कोई नहीं है यहाँ पे। वॉच गार्ड, ओ दैट इज द बोल्डर बैज, गो राइट अहेड। ये तो हमने ब्रॉक से क्या है, वी रिसीव्ड इट फ्रॉम ब्रॉक। बट ठीक है, मुझे लगा अच्छा अब ये सारे मेरे बैजेस चेक करेंगे। शिट, कैस्केड बैज, वी रिसीव्ड इट फ्रॉम मिस्टी। रॉक बहुत, उस पहली फाइट के अंदर एस था स्कॉटल, हमारा हाइड्रा, फिर स्पार्की, थंडर बैज के अंदर नीडो, एरिका का बैज था ना, रेनबो बैज एरिका से, उसमें हमारा प्यारा सा फायरी वॉज आवर एस। अगला जिम कोगा का जिम, जिसमें मेरा कोई एस नहीं था, मैं सबके साथ मिक्स खेल रहा था, बट फिर भी 4 में से 2 पोकेमॉन को उसने हराया था, मेरे फायरी ने, मेरे एस ने। यस ऑफ कोर्स, उस वाले जिम में फायरी ही एस होगा, जिसको मैंने कोगा से रिसीव किया था। पहले रिपेल मार लेते हैं। कहाँ रिपेल? अरे यार, एक तो मेरा बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है मेरा इन्वेंटरी, इसको मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑफ स्क्रीन कर दूंगा। चलिए, यू कैन पास हेयर ओनली इफ यू हैव द सोल बैज, दैट इज द सोल बैज वी रिसीव्ड फ्रॉम, आई थिंक, हाँ कोगा सही, अभी तो बोल रहा था, भूल भी गया था नाम। फायरी वॉज दी एज। और फिर मार्च बैज हमने सबरीना से रिसीव किया था, उसके साइकिक ट्रेनर पोकेमॉन को हराने के बाद, और तब भी हमारा एस फायरी ही था। लिटरली फायरी का आई थिंक तीसरा एस, छठे 6 जिम्स में से 3 बार तो एस फायरी ही बन गया अभी, मतलब 3 जितने भी थे। सो ये बहुत अच्छी बात है गाइस कि फायरी हमारे लिए इतना अच्छा होगा, लाइक हमारे लिए बहुत ही हार्ड वर्क करता है। और बट स्टिल मैं अपने सारे पोकेमॉन को इक्वली ट्रेन करता हूँ। सो वोल्केनो बैज में हमारा एस हाइड्रा था, 2 हाइड्रा, 3 फायरी, 1 स्पार्की, 1 नीडो। एंड लास्ट, यू कैन पास हियर ओनली इफ यू हैव द अर्थ बैज। अर्थ बैज में हर मेरे पोकेमॉन ने 1 को हराया था। जियोवानी के 5 पोकेमॉन्स को मेरे 1 पोकेमॉन ने हराया था, तो उसमें कोई एस नहीं था। सो चलिए गाइस, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आई थिंक ये क्या है, विक्ट्री रोड। तो विक्ट्री रोड को हम अगले एपिसोड में पास करेंगे। तो फिर अब इस एपिसोड को यही ख़त्म कर दे क्या? हाँ, इस एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक एम करते हैं पूरे 10 लाइक्स का। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी 40 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। 35 के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।